टूनी चिड़िया अपनी सहेली टुनटुनी के साथ जंगल की सैर करने निकलती है। टूनी चिड़िया की बचपन से ही सपना थी कि वे चांद पर जा सके। टुनटुनी, ये चांद दूर से दिखने में इतना सुंदर और इतना चमकीला है, पास से देखने में कैसा लगता होगा। काश मैं चांद पर जा सकती। मेरी ये बचपन से सपना है कि मैं चांद पर जाऊं। टुनटुनी, तुम तो कहती हो ना कि उम्मीद हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, फिर तुम नाउम्मीद क्यों होती हो? तुम्हारी शादी जिसके साथ होगा वो तुम्हें चांद पर जरूर घुमाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। हम ऐसी चिड़िया से शादी करूँगी जो मेरा चांद पर जाने का सपना पूरा करेगा। टूनी चिड़िया बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी, इसीलिए जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार थे। पर टूनी चिड़िया की एक शर्त थी कि उन्हें जो चांद पर ले जाएंगे वो उन्हीं से शादी करेंगे। परंतु किसी भी पक्षी टूनी चिड़िया को चांद पर नहीं ले जा सकता था। कबूतर तोता से कहता है, अरे तोता, तुमने सुना है टूनी चिड़िया चांद पर जाने की अजीब ख्वाहिश रखती है। चांद पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ती है। मुझे नहीं लगता टूनी चिड़िया को चांद पे ले जाने के लिए कोई शादी करेगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है टूनी चिड़िया की शादी होगी ही नहीं। टूनी चिड़िया की तो अजीब अजीब सपने हैं। जो भी पक्षी टूनी चिड़िया को चांद पर ले जाएगा वो तो लुट ही जाएगा। अरे अरे, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। टूनी चिड़िया बहुत खूबसूरत भी है और उसे चांद पर ले जाने के लिए कोई भी शादी कर लेगा। और टूनी चिड़िया बहुत समझदार भी है। अगले दिन तोता टूनी चिड़िया के पास आती है। टुनटुनी, मेरा भाई बहुत अमीर है, उनका नाम सोना चिड़ा है। अगर तुम उनसे शादी कर लो वो तुम्हें चांद पर जरूर लेकर जाएंगे। मैं सोना चिड़ा को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा, तुम उनसे बात कर लेना। अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो हम उनसे ज़रूर मिलूँगी और उनसे शादी भी करूँगी। फिर हमारी चांद पर जाने की सपना भी पूरी हो जाएगी। अगले ही दिन तोता अपना भाई सोना चिड़ा को टूनी के पास ले आता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारे बारे में जैसे सुना था तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और हाँ, मैं तुम्हें चांद पर ले जाऊँगा ज़रूर। तुम्हारी चांद पर जाने की सपना ज़रूर पूरा करूँगा। फिर ठीक है सोना चिड़ा। अच्छा तो ठीक है सोना चिड़ा, पहले तुम मुझे चांद पर घुमा कर लाओ, फिर मैं तुमसे शादी करूँगी। अगले ही दिन सोना चिड़ा उल्लू साइंटिस्ट से बात करने लगते हैं। उल्लू वैज्ञानिक, मुझे चांद पर जाना है। मुझे चांद पर जाने के लिए कितना भोजन की ज़रूरत है? सोना चिड़ा, चांद पर जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है। स्पेसशिप में लगभग 17 केजी भोजन की ज़रूरत है, तभी एक पक्षी चांद तक पहुंच सकता है। तुम्हें कम से कम स्पेसशिप में 17 केजी भोजन जमा करना है, तभी तुम चांद पर पहुंच सकती हो। अगर 2 पक्षी जाओगे तो 34 केजी भोजन जमा करना है। और मैंने जो तुम्हें ये बात बताया इसकी चार्ज 2 लाख रुपए है। ठीक है उल्लू वैज्ञानिक, ठीक है, मैं अभी आपको 2 लाख रुपए देता हूँ। यह कहकर सोना चिड़ा वैज्ञानिक को 2 लाख रुपए दे देते हैं। सोना चिड़ा टूनी से कहता है, टूनी, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। टूनी, तुम चांद पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, अब हम दोनों चांद पर जा रहे हैं। टूनी चांद पर जाने की तैयारियां शुरू कर देती है। सोनू चिड़ा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आखिर मेरा सपना अब पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, मैं सामान को पैक कर लेता हूँ। यह कहकर टूनी भोजन को इकट्ठा कर लेती है। दूसरी तरफ गोरी कौवी का भी चांद पर जाने का सपना था। गोरी कौवी चांद पर जाने का सपना पूरा करना चाहता था। टूनी चिड़िया की किस्मत कितनी अच्छी है ना कि उनकी पति उन्हें चांद पर ले जा रहे हैं। टूनी चिड़िया की सपना पूरा होने वाले हैं। और दूसरी तरफ मेरा पति कालू कौवा, जो मेरा सपना भी पूरा नहीं कर पा रहा। मैं तो गरीब से और गरीब हो गया हूँ। मेरा भी सपना था कि मैं भी चांद पर जाऊँ, लेकिन यह कालू कौवा तो निकट्ठू और निकम्मा है। मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, परंतु किस्मत तो बदली भी जा सकती है ना।
मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं भी चांद की सैर करने जा सकता हूँ। देखना, मैं भी एक ना एक दिन चांद की सैर जरूर करूँगा। अगले ही दिन साइंटिस्ट टूनी चिड़िया सोनू चिड़ा बातें कर रहे हैं। टूनी चिड़िया और सोनू चिड़ा, आज तुम दोनों यहीं से चांद पर निकलोगे। ये रहा तुम्हारा स्पेसशिप। टूनी चिड़िया सोना चिड़ा से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरा सपना पूरा करने जा रहे हो। मैंने सोचा था मैं चांद पर कभी नहीं जा पाऊंगी, लेकिन यह सपना आपने पूरा कर दिया। ये सारी बात गोरी कौवी छुपकर सुन रहे होते हैं। अरे, मेरे पास तो इतना भोजन भी नहीं है, मैं तो चांद पर भी नहीं जा सकती, परंतु मुझे कुछ न कुछ करके इन दोनों के साथ ही चांद पर जाना है। इससे अच्छा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। क्यों ना मैं स्पेसशिप में छुपकर इन्हीं लोगों के साथ में चांद पर चला जाऊं। उसके बाद मैं चांद पर जाकर चांद की खूब मज़े से सैर करूंगा। रात होते ही टूनी चिड़िया, सोना चिड़ा और साइंटिस्ट वहां पर आ जाते हैं। गोरी कौवी पहले से ही स्पेसशिप में घुसे होते हैं। टूनी चिड़िया और सोनू चिड़ा, तुम दोनों मेरे स्पेसशिप में स्पेस कप रखा हुआ है, उन दोनों को लगा लेना ताकि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। गोरी कौवी पहले से ही स्पेसशिप के अंदर आ जाता है, स्पेसशिप लगाकर बैठा होता है। चलो, अब मैं स्पेस कप पहन लिया है, अब मैं कहीं छुपकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो टूनी चिड़िया सोना चिड़ा को पता चला तो हमें स्पेसशिप से बाहर निकाल देंगे। फिर गोरी कौवी स्पेसशिप में छुप जाती है। सोनू चिड़ा और टूनी चिड़िया स्पेसशिप में स्पेस कप लगाकर बैठ जाते हैं और बेल्ट लगाकर फुल्ली क्लियर हो जाते हैं। कुछ ही देर में स्पेसशिप चांद के लिए निकल जाता है। स्पेसशिप पृथ्वी से निकलकर चांद में जा रहा होता है। तभी सोना चिड़ा और टूनी चिड़िया को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। फिर देखते ही देखते स्पेसशिप चांद पर आ जाता है और कुछ ही देर में वह रुक जाता है। वैज्ञानिक सोनू चिड़ा और टूनी बाहर निकल जाते हैं। सोनू चिड़ा, देखो तो ये चांद कितना बड़ा है और कितना ठंडा है। ये चांद तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। मेरा तो दिल करता है मैं यही घर बसा लूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं चांद पर आ गया हूँ। सोनू चिड़ा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया है। टूनी चिड़िया को बहुत ज़्यादा खुश देखकर सोनू चिड़ा बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ गोरी कौवी स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और चांद को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वाह भाई वाह, कितनी खूबसूरत चांद है। मेरी तो लॉटरी लग गई, मैं तो मुफ्त में चांद पर आ गई हूँ। अगर मुझे इन पक्षियों ने देख लिया तो मुझे चांद पर ही छोड़कर चले जाएंगे। थोड़ी दूर जाकर मैं चांद की सैर करता हूँ। सोनू चिड़ा, जब हम चांद पर आए हैं तो एक सेल्फी ले लेते हैं, फिर हम जंगलों में जाकर सभी पक्षियों को दिखाएंगे। तभी गोरी कौवी पीछे से चुपके खड़ा रहता है ताकि गोरी कौवी की भी सेल्फी आ जाए। साइंटिस्ट टूनी चिड़िया सोनू चिड़ा का सेल्फी ले लेता है। वैज्ञानिक कहते हैं, चलो चिड़िया चलो, अब ज़्यादा देर ना करो, हम यहाँ बहुत देर तक नहीं रह सकते, हम लोगों का ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। यह कहकर टूनी, सोनू चिड़ा और साइंटिस्ट मिलकर स्पेसशिप में बैठकर उड़ान भरता है और वह कुछ ही देर में पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। दूसरी तरफ गोरी कौवी चांद पर अकेले रह जाती है। अरे अरे रुको, मुझे भी साथ लेकर चलो, मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी? आप लोगों ने मुझे छोड़कर चले गए, यहाँ तो भोजन भी नहीं मिलता, मैं तो भूखे मर जाऊँगी। सोनू चिड़ा, चले हम सभी पक्षियों को बताते हैं कि हम चांद की सैर कर कर वापस आ गए हैं और मेरे पास तो सेल्फी भी है, सभी पक्षियों को अपना फोटो दिखाएंगे। यह कहकर टूनी चिड़िया सोनू चिड़ा सभी पक्षियों के पास चले जाते हैं। तोता कहता है, मुबारक हो टूनी चिड़िया, मुबारक हो, तुम चांद की सैर करके आ गई हो, अब तो तुम्हारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। वो तो ठीक है, पर तुम्हें मैं अपनी सेल्फी दिखाती हूँ। मैं चांद पर हम दोनों की फ़ोटो ली थी, ये देखो। सभी पक्षियों को टूनी चिड़िया
अपनी फ़ोटो दिखाने लगती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे फ़ोटो के पीछे गोरी कौवी भी खड़ी है, क्या तुम इन्हें भी साथ लेकर गई थी? अरे अरे, ये गोरी कौवी चांद पर कैसे पहुंच गई? अरे ये गोरी कौवी चांद पर कैसे पहुंच गई? यकीनन गोरी कौवी छुपकर हमारी स्पेसशिप में बैठ गई होगी। लेकिन जब हम वापस आए, गोरी कौवी हमारी स्पेसशिप में नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं गोरी कौवी चांद पर ही रह गई हो? सोनू चिड़ा, आप कृपया करके गोरी कौवी को वापस ले आएं, नहीं तो वहाँ भूखी प्यासी मर जाएंगी। वहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। यह कहकर टूनी चिड़िया, सोनू चिड़ा साइंटिस्ट के पास पहुँचते हैं। ये सब बातें उन्हें बताकर एक साथ जाते हैं और स्पेसशिप में बैठकर चांद तक पहुंच जाते हैं। चांद पर पहुंचने के बाद गोरी कौवी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। बहुत देर के बाद गोरी कौवी को अपने साथ लेकर स्पेसशिप में आ जाते हैं और वे कुछ ही देर में पृथ्वी लोक पहुंच जाते हैं। एक बार की बात है, एक घोंसले में मीनू चिड़िया अपनी 2 बच्चे के साथ रहती थी। तभी वहाँ तोता आ जाता है। तोता मीनू चिड़िया से कहने लगती है, मीनू चिड़िया, अब तो सोनू चिड़िया इस दुनिया में नहीं रहा, अब जो करना है तुम्हें ही करना है। सोनू चिड़िया ने जो पैसे जमा करके रखे हैं, तुम उनसे कोई कारोबार कर लो, वरना वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। हाँ तोते, मैं भी वही सोच रही हूँ। अब उन पैसों का कोई ना कोई कारोबार करूँगी, नहीं तो धीरे धीरे वो भी खर्च हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों का मेरे सिवा और कोई नहीं है। मीनू चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। यह कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बेटा, अब मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ, तुम दोनों घोंसले में ही रहना, कहीं बाहर खेलने मत जाना। ठीक है बेटा, जंगल में सब चीज़ अच्छा नहीं चलता। मम्मा मम्मा, मुझे मीठे मीठे आम खाना है, मम्मा मेरे लिए आम लेकर आना। ठीक है मम्मा। बेटा, आज तुम जामुन खा लो, कल तुम्हें मैं आम लाकर ज़रूर खिलाऊंगी। मम्मा, मुझे आज ही आम खाना है, बस आज ही आम चाहिए मुझे मम्मा। अच्छा ठीक है, मैं आम ही लेकर आऊँगी, तुम घोंसले में ही रहना। ठीक है बेटा। आम तो मुझे इस जंगल में नहीं मिलेंगे, मुझे आम के लिए दूसरी जंगल जाना पड़ेगा। चलो, अपने बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं आम लाकर नहीं खिलाई, हमारे बच्चे हमसे नाराज़ हो जाएंगे। चलो, मैं दूसरी जंगल से ही सही आम लेकर आ रही हूँ। यह कहकर मीनू चिड़िया आम की तलाश में निकल जाते हैं। मीनू चिड़िया बहुत ज़्यादा थक जाती है और वे थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। अरे, मैं बहुत थक गया हूँ, काश मेरे जंगल में भी कोई आम का दुकान करता। मेरे इतने बड़े जंगल में एक भी आम का ठेला नहीं है और ना ही दुकान है। अगर हमारे जंगल में आम का ठेला होता तो मैं अपने जंगल से ही आम खरीद लेती। तभी मीनू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे, हमारे जंगल में तो कोई भी आम का व्यापार ही नहीं करता, सब पक्षियों को दूसरे जंगल में जाकर ही आम खरीदने पड़ते हैं। अगर मैं आम का व्यापार कर लूँ, सारा पक्षी हमसे ही आम खरीदेंगे। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया एक टोकरी आम ले अपने घोंसला में वापस आ जाती है। देखो बच्चों, मैं कितने सारे आम लेकर आई हूँ, जल्दी जल्दी तुम दोनों ये सारा आम को ख़त्म कर दो और फिर इनकी गुठलियाँ मैं ज़मीन में दबा दूंगी ताकि बहुत सारे आम के पेड़ आ जाएं। अरे वाह मम्मा, क्या बढ़िया उपाय निकाला आपने। हाँ बच्चों, मैं बहुत मेहनत करूँगी, एक दिन मैं बहुत अमीर हो जाऊँगी। सुबह होते ही मीनू चिड़िया आम की गुठलियों को जमीन में दबा देते हैं। 1 महीने के बाद 4 पौधे निकल जाते हैं। मीनू चिड़िया आम के पौधे देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। मीनू चिड़िया रोजाना आम के पौधों में पानी डाला करती थी और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। इसी तरह 1.5 साल गुजर जाते हैं। चारों पौधों में एक पे एक आम आ जाते हैं। मीनू चिड़िया आम देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मीनू चिड़िया आम तोड़कर एक ठेले में आम को लादकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पके पके आम पक्षियाँ खूब पसंद करती थी। लोग बराबर मीनू चिड़िया से आम खरीद कर ले जाते थे। इसी तरह मीनू चिड़िया रोज अपने ठेले में आम को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं।
मीनू चिड़िया का कारोबार चल पड़ा था। उसी जंगल में कालू कौवा और उनकी पत्नी गोरी कौवी एक बच्चे के साथ रह रहे थे। उनकी बुरी नज़र मीनू चिड़िया की व्यापारी पर था। अरे मीनू चिड़िया तो अच्छा कारोबार कर रहे हैं और आज वे कामयाब हो गए हैं। हम तो हमेशा हमेशा गरीब ही रह गए।